चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल्स। और जितने भी कॉन्सेप्ट है क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग, वो सब आज हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, कोई भी पॉलिनोमियल है वो इसी फॉर्म में होता है। एनी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश an x टू द पावर n, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल की यहाँ पे n होती है। जो हाईएस्ट पावर हो गई ना x की, वो उसका डिग्री होता है, बशर्ते कि an जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। an जो है वो इस केस में जीरो नहीं होना चाहिए, तब जो है इसकी डिग्री n होगी। और जो a0 a1 a2 ये सब जो है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे 2x प्लस 5 हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 1 है। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, सिमिलरली कुछ भी आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे x ही रखें। ठीक है, अलजेब्रा में ये चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि x बोलो भाई, चाहे p बोलो, z बोलो, थीटा बोलो, तुम कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन जनरली लोग x बोलते हैं, तो बच्चा क्या है कि रट लिया x x x, ऐसा नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप x मानिए चाहे y मानिए, कुछ भी मानिए, सहूलियत के लिए। तो 3z टू द पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 4। इसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, 2, इसका 1। ठीक है भाई, तो जिस जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री 3 वाले को हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद ही एग्जाम्पल उसका लिखिएगा। और जिसका डिग्री 4 होता है उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। तो आप कुछ भी नाम दे दीजिए, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा, वो आपका मर्जी हो। तो नेमिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन आपको हर जगह यूज में आता है। मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ये कन्वेंशन बेसिकली ऑक्टा, सेप्टा, ये आपको हर जगह पे आएगा। तो ठीक है, तो ये सब हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का, देखिए बेसिकली अलजेब्रा में हम लोग यूज क्या करते हैं। जैसे 5 इंटू 5 है मान लीजिए, या 5 इंटू डैश है इज इक्वल्स टू, अगर हम 15 यहाँ पे लिख दें तो डैश का वैल्यू क्या होगा, जाहिर सा बात है कि 3 ही होगा, है ना। तो बेसिकली इसको हम और क्या बोल सकते हैं, तो हर जगह मान लीजिए इसको इक्वेशन सॉल्व करना रहे कि 5 इंटू डैश इंटू मान लीजिए एक और डैश है इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो भाई यहाँ पे 3 भी हो सकता है, फिर यहाँ पे 2 भी हो सकता है। तो हर जगह इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ना हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए अलजेब्रा में फिल इन द ब्लैंक्स की जगह हम लोग x मान लेते हैं, या y मान लेते हैं, या z मान लेते हैं। बेसिकली कोई स्पेसिफिक वैल्यू की बात नहीं करते हैं, हम लोग एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जिसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आपसे पूछा गया कि बताइए कि किसी भी क्वेश्चन में, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, नंबर ऑफ मैंगोज बताना है, नंबर ऑफ फ्रूट्स बताना है, तो उसको हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि उसको x मान लेते हैं क्वेश्चन बनाने के, मतलब x का वैल्यू जो भी आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो x कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पहले उसको एक वेरिएबल से हम लोग डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग निकालना सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो ये भी कभी कभी पूछता है, क्वेश्चन आता है, जैसे वैल्यू, अगला टॉपिक नोट कीजिएगा, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। तो कोई भी मान लीजिए पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग मानते हैं। ठीक है जी, px है, उसको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका वैल्यू मान लीजिए निकालना है जब x इज टू 2 होगा, मतलब p 2 होगा, जब x जो है 2 का वैल्यू ले लेगा तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो 2
इंटू एक्स के जगह आप 2 रख दीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 6 प्लस 5 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप सीख गए इसका वैल्यू निकालना। तो कोई भी पॉलिनोमियल आपको पूछा हो, आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए कि हाँ भाई स्क्वायर हमको आता है, क्यूब करने आता है। P2 के जगह P मान लीजिए -3 पूछा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे P -1 पूछा है, तब क्या होगा भाई, तो 2 x के जगह -1 रख दीजिए, -3 x के जगह अगेन -1 प्लस 5। तो भाई पता है 2 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 प्लस 5, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप कोई भी पॉलिनोमियल का किसी भी वैल्यू पे, किसी भी पॉइंट पे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अगला कॉन्सेप्ट जो आता है हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल का, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस और रूट्स, इस कंसेप्ट को हम लोग आगे भी डिटेल में ही पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीखते हैं कि जीरोस ये या रूट्स का मतलब होता क्या है पॉलिनोमियल का केस में। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर अल्फा, जहां पे x इज इक्वल टू अल्फा अगर पुट कर देंगे, तो जो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल कोई भी px पॉलिनोमियल, उसका वैल्यू 0 आ जाए, उसी अल्फा को हम इस px का रूट बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार सुनिएगा, कोई भी रियल नंबर अल्फा, रियल नंबर मतलब क्या हुआ कि वो डेसिमल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब आ गया रियल नंबर के अंदर। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर जो जब x उस रियल नंबर का वैल्यू लेगा और px में उसको पुट करेंगे, तो अगर px 0 आता है तो उस अल्फा को px का हम लोग रूट बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का हम लोग रूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको वेरीफाई करने आ गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये क्वेश्चन है, और आपको बोल रखा है कि भाई चेक करो तो कि 3 और -1 इसका रूट्स है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे, तो हमको पता है कि यही रियल नंबर अल्फा है ये, और ये मान लीजिए बीटा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पुट करेंगे और चेक करेंगे भैया कि px 0 आ रहा है कि नहीं। तो p3 पुट करके देखिए, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 9 माइनस 6 माइनस 3, अरे भाई तो 0 आ ही रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है कि 3 इसका रूट्स है, 3 इज अ रूट। और p -1 पुट करके देखिए तो क्या आ रहा है, इसी में डालना है, ठीक है ना, इसी इक्वेशन में डालना है, इसी पॉलिनोमियल में डालना है, क्योंकि इसी का ना हम लोग चेक कर रहे हैं। तो -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 3, तो -1 का स्क्वायर आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 माइनस माइनस यहाँ प्लस होता है, तो +2 या -3, भाई जी अगेन 0 आ गया, इसका मतलब -1 भी इसका रूट है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व कि हाँ भाई 3 और -1, क्वेश्चन यही ना था कि चेक कीजिए तो वेरीफाई कीजिए तो 3 और -1 इसका रूट है कि नहीं। तो हाँ भाई है रूट। तो इस तरह से इसका हम लोग अगर वेरिफिकेशन के लायक कोई क्वेश्चन आया तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि इसको फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब भी हम लोग देखेंगे। मे भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो आता है पॉलिनोमियल चैप्टर में, वो रिलेशन बिटवीन जीरोस या रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको रिलेशनशिप देखना है, चलिए पेन का कलर चेंज कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से यहाँ पे आप लोग को देना है ध्यान। तो मान लीजिए कि देखिए एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए, कोई भी पॉलिनोमियल है ना,
अभी हम लोग रूट्स का बात किए थे। मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लीजिए उसका डिग्री 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 या कुछ भी, तो इसका मैक्सिमम रूट्स जो है ना वो 2 ही होगा, अल्फा या बीटा। अल्फा और बीटा, ऐसा नहीं कि इसको 3 रूट्स हो गया। अगर डिग्री 2 है तो रूट्स भी 2 होगा। अगर डिग्री 3 है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर या कुछ भी माइनस 7, तो इस पॉलिनोमियल का 3 ही रूट्स होगा, अल्फा बीटा गामा। अगर डिग्री 4 है तो 4 ही रूट होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब रिलेशन आ जाते हैं, दोबारा टॉपिक पे आ जाते हैं कि रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन क्या है। तो मान लीजिए एज्यूम करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और बीटा रूट्स है, 2 रूट्स है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a को जीरो नहीं होना है, a को नॉन जीरो होना है। b को आप जीरो रख सकते हैं लेकिन a को नहीं, क्योंकि आप भाई आप a को भी जीरो रख दीजिएगा तो e जीरो हो जाएगा, तो bx प्लस c हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रह थोड़ी जाएगा, वो तो लीनियर बन जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको जीरो नहीं होना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, ठीक है। तो अब देखिए, अब अल्फा और बीटा उसका रूट्स माने हैं, तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होगा, इस इक्वेशन का जो है फैक्टर होगा। अब आप पूछिएगा ये कैसे आप बोल रहे हैं भाई, है ना। तो देखिए, इसको आप छोटा सा एक हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लीजिए x माइनस 3 है इंटू एक्स माइनस 2 है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये मान लीजिए हम लोग रिवर्स वे में गए हैं, तो मान लीजिए ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसका रूट्स क्या होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। दोबारा रिवर्स वे में देखिए, माइनस 5x को आप दो भाग में तोड़िएगा सच दैट दोनों भाग का जो समेशन है माइनस 2 और माइनस 3 को आप प्लस कीजिएगा तो वो माइनस 5 आना चाहिए, और माइनस 2 और माइनस 3 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 6 आना चाहिए, 6 इंटू 1 आना चाहिए। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को दोबारा हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ गए, समझ गए ना यहाँ पे। तो इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर मन होगा तो, इसीलिए अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो इसीलिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा, है ना। समझ गए ना, जैसे अभी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख रहे थे, किसको, एक पॉलिनोमियल को, उसी तरह से इस इक्वेशन को भी हम लोग x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, जो क्या होगा, जो कि इसी के बराबर होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए क्या है कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही ना आया था पहले। तो भाई सिर्फ यही पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, इसको आप 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तब भी उसका रूट्स 2 और 3 ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को k भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का भी रूट 2 और 3 होगा, और मान लीजिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, इसका भी रूट्स यही होगा 2 और 3। आपका होमवर्क है, इसको आप चेक कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे हम लोग k क्यों लिख रहे हैं। k कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब जाके ये दोनों LHS और RHS बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो भाई इस इक्वेशन को दोबारा हम लोग लिख लें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये किसके बराबर है, k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के बराबर है। और अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो k को बाहर ही रखते हैं,
अंदर वाला सॉल्व करते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा के बाहर ही रखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो माइनस एक्स, अंदर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा। इसको रीअरेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। के को चलिए अब अंदर ले आते हैं, बाहर था बहुत देर से बेचारा, अब इसको अंदर ले आते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस के अल्फा बीटा। और ये जो भी एक्सप्रेशन हम लोग आया है वो एक्चुअली बराबर किसके है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए हम आपको एकदम कंसेप्चुअली यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आप कभी भूल भी जाए तो आपको पता है कि भाई ये सब चीजें आ कहाँ से रही, डिराइव करना हमेशा देखिए आना चाहिए। मैथ्स में अगर आपको ये सब चीज आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले वो तो कैलकुलेशन का खेल। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी कंसेप्ट हम बता रहे हैं आपको उस पर 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप खुद पढ़िएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आपका मेथोडोलॉजी और अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि तो देखिए अब क्या है कि ये LHS और RHS बराबर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, एक्स का टर्म यहाँ भी है यहाँ भी है और कांस्टेंट का टर्म यहाँ भी है यहाँ भी है। इसका मतलब तीनों जो टर्म है उसको हम लोग इंडिविजुअली कंपेयर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स, लाइक मतलब ऑफ सेम पावर्स। तो भाई क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का जब कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिएगा तो a इज इक्वल टू के आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिएगा तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू के आ जाएगा और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के अल्फा बीटा आ जाएगा, यही ना आएगा। तो भाई ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू पुट करेंगे सेकंड में तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, के जगह हम a रख देंगे है ना, और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस b हो जाएगा, a इंटू में है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद वो डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो मतलब ये अल्फा प्लस बीटा क्या था, रूट्स था, तो रूट्स का समेशन जो होता है वो माइनस बी बाई ए होगा। समझ गए, यहां से ये चीज आया है। और सेम केस में थर्ड इक्वेशन में अगर देखिए तो क्या है भाई, c इज इक्वल टू के जगह हम लोग a रख देंगे, अगेन अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c बाई ए। तो याद रखिएगा कि भाई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में समेशन ऑफ द रूट्स जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है वो c बाई ए होता है। बहुत ध्यान से इस चीज को नोट करिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं, या इस पे चलिए एक छोटा सा हम लोग एक क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस पे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका जो है CBSE बोर्ड में आया हुआ है 2009 में कि इफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, मतलब बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा इंटू बीटा 4 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a को फाइंड करिए। तो क्या होगा भाई, हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, आप ये पढ़े ऊपर से c बाई ए, पढ़े ना ऊपर का रिलेशन में। तो c क्या है इस केस में, माइनस 6, a क्या है, a तो भाई निकालना ही है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिया क्या हुआ है 4, तो बस a इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 4 या माइनस 3 बाई 2 निकल गया भैया, 3 नंबर 2 नंबर जितना का भी आ गया, क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी तरह से आपको रिलेट करना है कॉन्सेप्ट। देखिए आपको अगर सिंपल इंग्लिश अच्छा से आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे कि हाँ भैया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमको मेथोडोलॉजी पता है तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। कैलकुलेशन आपको बस ठीक ठाक रखना है। अब इसमें अटकना नहीं कि माइनस 6 बाई 4 को 2 बाई 3 लिख दिए, ये सब काम मत करके आ जाइएगा, ठीक है, तब मेहनत पे आपका हो जाएगा पानी फेर आ जाएगा। तो अब इसी तरह से इसके बेसिस पे आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कुछ अटकिएगा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो उसको कमेंट में
लिखना है। तो अब सिमिलर चीज हम लोग देखेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन में, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, माफ कीजिए, रिलेशन क्या होगा जीरोस और कोएफिशिएंट का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, चलिए ब्लैक पे आ जाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा रिलेशन किसका, कोएफिशिएंट एंड उसके रूट्स का। सिमिलर एकदम सेम मेथड हम लोग फॉलो करेंगे भाई। px जो है मान लो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगेन अभी इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल मत बोल दीजिएगा, उसको यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि a नॉट इक्वल्स टू जीरो। एज सुन एज a को जीरो रख दीजिएगा तो ये क्यूबिक जो है क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जो है अल्फा बीटा गामा, इसका हम रूट मान लेते हैं। देखिए डिग्री 3 है तो 3 रूट मानेंगे, 3 रूट मैक्सिमम होगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा अगर रूट्स होगा तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इसका फैक्टर्स होगा। और इसी को तो हम लोग लिखते हैं ना, इसी को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसको चाहे तो आप ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे इक्वेट करेंगे, यही करना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए सिमिलर वे में फॉलो करते हैं, k को बाहर रखते हैं, x माइनस अल्फा को भी छेड़ते नहीं है, ये दोनों को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा गामा, k को बाहर ही रखते हैं, x माइनस, अच्छा तो x अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड, तो x क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स। ठीक है, गलती तो नहीं हुई ना। और माइनस अल्फा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब रीअरेंज करेंगे, देखिए अपने आप होते जाएगा। एक्स क्यूब का तो एक ही टर्म है तो उतार दे, जस्ट का तस उतार दीजिए। एक्स स्क्वायर का कितना टर्म है भाई, तो यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो माइनस एक्स स्क्वायर अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, आगे एक्स का कौन कौन सा टर्म है, तो यहाँ पे तो प्लस एक्स, अंदर क्या आ गया, अल्फा बीटा, ये है एक्स का टर्म, देखिए एक्स एक्स एक्स, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है भाई, अब लास्ट क्या बचा, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, बच गया लास्ट ये, तो माइनस अल्फा बीटा गामा हो गया भैया। तो ये हम लोग का ये इक्वल्स टू होगा किसके, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के। देखिए हम बार बार आरएचएस में नहीं लिखे हैं इसको, आप एग्जाम या खुद सॉल्व करने वक्त समझिएगा कि यहाँ भी इज इक्वल्स टू यहाँ उतारना है, यहाँ भी उतारना है। ठीक है, तो अब जो है बस आप इसको इक्वेट कर दीजिए, चाहे तो पहले लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और के को अंदर ले जाइए, तो के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पे देख लीजिए माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, बस इक्वेट कर देना है। तो a इज इक्वल टू एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से, एक्स का कोएफिशिएंट को एक्स के कोएफिशिएंट से और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से, बस कंपेयर करते चले जाना और कुछ नहीं दिमाग लगाना है ज्यादा। तो a इज इक्वल टू के आ गया,
b इज इक्वल्स टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि खेल वही है। c इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, सॉरी यहाँ पे देखिए के छूट गया हम लोग का, यहाँ भी के होगा और यहाँ भी के होगा, कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू के, और d इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा के क्या है, a ही है, तो यहाँ पे a का वैल्यू रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगेन माइनस b बाई a आ जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा c बाई a आ जाएगा, c बाई k आ जाएगा, और k तो a ही के बराबर है, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू d बाई a। डी बाई ए नहीं होगा सर, देखिए यहाँ पे छूट गया माइनस हम लोग का, सही, यहाँ माइनस, तो माइनस डी बाई ए बस। तो यहाँ पे भाई देखिए कि सम ऑफ द रूट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में भी माइनस बी बाई ए है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, सी बाई ए है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रूट्स इज माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करते हुए चलिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बोलिएगा तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए, हाँ सिंपल, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 1/2 एंड -1। ये तीन रूट्स दे रखा है, मतलब अल्फा बीटा गामा दे रखा है, तो कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बता दीजिए जिसका ये रूट होगा। तो बस आपको कैलकुलेशन में सावधानी बरतना है और कुछ नहीं। तो इसको तो चाहे आप दो तीन तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, दो तीन तरीका से, दो तरीका यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि तीन रूट दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल बताना है। तो चाहे तो आप सिंपल इसको x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। x माइनस अल्फा की जगह 3 रखिए, x की जगह -1/2 रखिए बीटा की जगह, और यहाँ पे x माइनस ऑफ -1 तो +1 हो जाएगा। अब ये सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा फॉर्म क्या हुआ, तो अभी जो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं उसको यूज कीजिए। रिलेशन क्या पढ़े हैं भैया, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए होता है, तब इसको आप निकालिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो सम ऑफ द रूट्स होगा 3 + 1/2 - 1 = 5/2 होगा, है ना। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए होता है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 3 × 1/2 तो 3/2 प्लस 1/2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा -2। और सिमिलरली अल्फा बीटा गामा आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आएगा 3 × 1/2 इंटू -1, तो ये आ गया हमारा -3/2। तो हम लोग ऊपर जो सीखे थे, बस इसको कुछ नहीं करना है, कोएफिशिएंट और रूट्स का जो रिलेशन है उसमें यूज कर देना है। तो पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x और माइनस अल्फा बीटा गामा, यही तो पॉलिनोमियल था हमारा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर के हम लोग रिलेशन में देखें तो यही ना आया था, पॉलिनोमियल का हम लोग यहाँ पे लिखे थे, देखिए
इसी फॉर्म में, उसी फॉर्म में को हम जस्ट जस्ट k इज इक्वल टू 1 मान लिए हैं और सेम इक्वेशन हम लोग लिख दिए, सेम रिलेशनशिप को यूज किया गया यहाँ पे। तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, अल्फा हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, वैल्यूज पुट कीजिएगा, गिवन पॉलिनोमियल आपका आ जाएगा। पॉलिनोमियल जो आपका बन के आएगा वो एक्स क्यूब माइनस 5/2x² माइनस 2x प्लस 3/2 आ जाएगा। ये एक पॉलिनोमियल है। अब k इज इक्वल टू 2 मान लीजिएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होके ये 4 हो जाएगा और ये 2 हट जाएगा। तो आप k का वैल्यू कुछ भी मान सकते हो और पॉलिनोमियल उस हिसाब से आपका चेंज होता चला जाएगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट हो गया। अब पॉलिनोमियल से रिगार्डिंग जो लास्ट कंसेप्ट आता है वो आता है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, कि भाई दो पॉलिनोमियल है तो उसको डिवाइड कैसे करते हैं, तो डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स, ये कंसेप्ट, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है। और कोई कंसेप्ट अगर मिसिंग आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो भाई ये जो डिवीजन है ना, इसको भी आप एकदम बेसिक डिवीजन के तरफ से लेके चलें। जैसे बेसिक डिवीजन में क्या होता है, ये तो आपको याद होगा 1-2 में ही आपको लगता है बता दिया जाता है कि 3-4 में, कि डिविडेंड जो है वो होता है कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, देखिए टर्म में नहीं फंसना है, सिंपल देखिए, अगर 27 है उसको 5 से भागा दीजिएगा तो क्या आता है, कैसे आप करते हैं, 27 को 5 से भागा देते हैं तो यहाँ 5 लिखते हैं, तो 5 इंटू 5 25 होता है और रिमाइंडर में आप 2 लिख देते हैं, तो क्या लिखते हैं 5 2 पूर्णांक 2/5, 5 2 पूर्णांक 2/5। ठीक है, तो वही चीज, तो 27 को बेसिकली क्या लिखते हैं 5 इंटू 5 प्लस 2 लिखते हैं, है ना। तो 5 क्या हो गया भैया, इसका क्वोशिएंट हो गया, 5 ही डिवाइजर है, 5 से डिवाइड दे रहे हैं और प्लस 2 रिमाइंडर हो गया। तो कुछ सिमिलर कंसेप्ट ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पॉलिनोमियल के केस में, समझिएगा ऐसे ही। मान लीजिए दो पॉलिनोमियल है fx एंड gx, ठीक है, और gx जो है 0 नहीं है, क्योंकि gx से ही हम डिवाइड देने जा रहे हैं fx को। तो gx आपको पता है कि भाई हम लोग डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते, इसीलिए 0 हम मान के चले कि यहाँ नहीं होगा। तो कैसे फाइंड करना है, तो fx को भाई इसी फॉर्म में हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक क्वोशिएंट उसका आएगा इंटू gx प्लस rx, यही तो आएगा, है ना। यही वाला चीज हम लोग, यही एनालॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि रिमाइंडर जो होगा ना rx, उसका डिग्री जो है, उसका डिग्री जो है, डिग्री ऑफ rx वो छोटा होगा किससे, डिग्री ऑफ gx से, डिग्री ऑफ gx। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो रिमाइंडर जो होगा वो जिससे डिवाइड दे रहे हैं उससे तो छोटा ही ना होगा। अगर नहीं छोटा होता, मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर 2 की जगह अगर 12 रहता तो 5 से फिर भागा देना पड़ता और फिर यहाँ पे 10 लिखता, फिर इसको 2 रिमाइंडर पे लाते। तो यही चीज लिख रहा है एल्जेब्रिक टर्म्स में, तो घबराना नहीं है, बस एनालॉजी समझना है। जब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे उससे आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कैसे हम लोग करते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं डिवीजन का, कि भाई डिवाइड करो 3 माइनस एक्स प्लस 2x² को किससे, 2 माइनस एक्स से। ये हमारा fx है और ये हमारा gx है। ये आ गया सवाल। तो भाई क्या करो, सबसे पहले क्या करो कि जो भी fx और gx भाई दिया हुआ है ना, उसको सबसे पहले हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ लिखो। जैसे इसमें इस कोफिशिएंट का जो डिग्री है वो 0 है, इस कोफिशिएंट का डिग्री 1 है, इसका 2 है, तो ऐसे नहीं लिखो, उल्टा लिखो। तो लिखो भैया, बस डिवीजन स्टार्ट करो, 2x² माइनस एक्स प्लस 3।
सेम चीज है, fx ही है ये, बस रीअरेंज कर दी है। किससे डिवाइड देना है, तो 2 माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है भाई, माइनस एक्स जो है ना पहला टर्म, उसको 2x स्क्वायर को माइनस एक्स से आप डिवाइड पहले कीजिए तो क्या आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो माइनस 2x आ जाएगा, तो माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे माइनस एक्स प्लस 2 को, तो क्या क्या आएगा भाई, तो आएगा माइनस 2x इंटू माइनस एक्स, तो विच इज 2x स्क्वायर, और माइनस 2x इंटू प्लस 2 विच इज माइनस 4x, है ना। घटाना तो हम लोग सीखे ही हुए हैं 8 9 10th में, ये प्लस है तो यह माइनस हो जाएगी, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और परफॉर्म कीजिए तो ये 2x का 2 स्क्वायर कट जाएगा, तो 4x माइनस एक्स 3x आएगा। फिर उतारिए, ऊपर का नीचे उतारिए, प्लस 3। तो अब पहले इसको डिवाइड कर रहे थे, अब ये आया रिमाइंडर, इसको डिवाइड करेंगे, तो 3x सॉरी 3x प्लस 3 नहीं, बस 3x को किससे डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स से अगेन, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो आएगा माइनस 3, तो माइनस 3 यहाँ पे लिख देंगे, और फिर माइनस 3 को पूरा माइनस एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो माइनस एक्स प्लस 2 इंटू माइनस 3, तो यहाँ प्लस 3x माइनस 6 आ जाएगा, है ना, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, 3x कट गया तो यहाँ बच गया 9। तो भाई कुछ कुछ हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो रहा है, तो कोशेंट हमारा हो गया, यही यही तो हुआ, तो कोशेंट क्या आ गया, कोशेंट जो है माइनस 2x माइनस 3 आ गया। डिवाइजर तो हम लोग को पता ही है कि माइनस एक्स प्लस 2 था, और रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 9। तो आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई करिए कि हाँ भाई तुम डिवीजन किए हो, सही किए हो कि नहीं किए हो, एकदम सही किए, देखिए। तो क्या हम लोग करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 इंटू माइनस 2x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर जो है किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, तो देखिए तो आ रहा है कि नहीं, तो माइनस एक्स इंटू माइनस 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 3 प्लस 3x, 2 इंटू माइनस 2x तो माइनस 4x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 प्लस 9, तो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। हाँ भाई आ तो गया, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस डिवीजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड, एल्गो इज वेरीफाइड। तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा बेसिकली, देखिए यही इसी में घुमाएगा, कैलकुलेशन आपका थोड़ा टफ कराएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग मैथ्स सिंपल नंबर्स में सीखे थे, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग एल्जेब्रिक टर्म्स में सीख रहे हैं। तो जितना इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना आप इससे अवगत होते जाइएगा, तो भागना नहीं है, एल्गोरिदम हम लोग सीख लिए हैं, वीडियो को दोबारा आप थोड़ा रिवाइंड कीजिए और देखिए कि हाँ कैसे 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 किए और क्यों ये लॉजिकल है, और आप खुद में कन्विंस होइए कि ये लॉजिकल क्यों है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री अभी तक जो था, जो ऊपर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े ना कि आर एक्स का जो डिग्री है रिमाइंडर का, वो जी एक्स से छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, यहाँ तक इसका भी डिग्री वन था, यहाँ तक इसका भी डिग्री वन था, इसलिए हम लोग दोबारा से यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम परफॉर्म किए। तो यही सब लॉजिक आपको बेसिक बेसिक समझना है, इसी के बेसिस पे आप लोग को क्वेश्चन जितना सॉल्व कीजिएगा क्लियर होते जाएगा। तो आई होप आप लोग को सारा कंसेप्ट पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग समझ में आया होगा। ठीक है, तो मोटा मोटा हम लोग इसमें यही चीज देखे हैं। एक बार से दोबारा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है। तो पहले पॉलिनोमियल समझा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एंड देन हम लोगों ने वैल्यू निकालना सीखा किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉलिनोमियल का, बस कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। जीरोस का कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट सीखा, क्वाड्रेटिक के केस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में,
अब देखिए बाई क्वाड्रेटिक भी रहेगा ना तो एक सीरीज में ही चलता है। जैसे सम ऑफ द रूट्स बाई क्वाड्रेटिक का भी माइनस बी बाई ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम सी बाई ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम माइनस डी बाई ए होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा फिर ई बाई ए होगा। तो देखिए ऐसे ही आपका चलते जाएगा, उसका डिग्री आप इक्वेशन का बढ़ाते चले जाइए, रिलेशन यही रहेगा। आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक आप घर पे एक बार अपने सॉल्व कीजिएगा तो आपका यही रिलेशन आएगा। तो ठीक है, फिर हम लोगों ने उसके बेसिस पे एक आध क्वेश्चन लिया और फिर डिवीजन एल्गोरिथम सीखा। तो आई होप इससे रिलेटेड आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर पॉलिनोमियल्स में आपको डाउट है तो कमेंट में कमेंट करके आप पूछिए। अगर 3-4 बंच ऑफ क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस पे पूरे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।